खाली मारी तो नहीं लाना बंदे ने भी दसना हाँ जी अस्सलाम वालेकुम ए 4 दिनों के बाद मझ अज डॉक्टर भाई रियाज साहब हरा ने ड्रिपां ला के टीके ला के बड़ी जदोजहद करके इनू एक हफ्ते का टाइम लिया है कि रोजाना इसकी प्रैक्टिस होगी इनू काबू किया जाएगा ये काबू इलाज किया जाएगा हाँ नहीं सही हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ हाँ जी कल अज दूसरा दिन ते मझ नूं ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ हाँ ਪਹਿਲੇ जी। ਵੀ ਮੱਝ ਬੈਠ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ नहीं अपने तौर से इलाज ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ- ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਰਾ ਵੀ ਖਾ ਲਈ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है, ये तकरीबन 4 दिन से जो अपने टांगों से बैठी हुई है, इसको बार बार खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये खड़ी नहीं हो रही। इसकी टांगों में इतनी ताकत नहीं है कि ये खड़ी हो सके, बल्कि अपनी टांगों को इनकी पिछली टांगें जो खासकर जो है ना बिल्कुल हिला नहीं रही। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये पैरालिसिस का मसला बन गया है। अगली टांगों को थोड़ा सा हिला सकती है, पिछली टांगों को बिल्कुल नहीं हिला रही, और ये अपनी दुम को भी नहीं हिला रही। जब जानवर अपनी दुम को ना हिलाए तो समझ लें कि जानवर के नर्वस सिस्टम हराम मगज़ में कोई ना कोई तब्दीली हो गई है, या तो जानवर को चोट लग गई है, या फिर कोई जानवर को पैरालिसिस की वजह से यानी कि कमी की वजह से, विटामिन की कमी से, या फिर साइनोकोबालामिन की वजह से, सेलेनियम डेफिशिएंसी की वजह से, तो फिर ये न्यूट्रिशनल यानी कि खुराक की कमी की वजह से ये मसला बन सकता है। तो जब हमने चेक किया तो सारी हिस्ट्री ली, ये 1 महीना पहले ये जानवरों को मसला बना था फूड पॉइजनिंग का। फूड पॉइजनिंग की वजह से ये भैंस और इसके अलावा और भी जानवरों को खुराक की यानी कि जहरीले असरात का मसला बना था, जिसकी वजह से ये भैंस उसी वक्त की यानी कि ना मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई उस वक्त से, और ये भैंस आहिस्ता 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 कमज़ोर चलती गई, और इसको थोड़ा सा हल्का सा टेम्पनी का मसला रहता रहा, और फारे का मसला बनता रहा, इन्फेक्शन ऑफ क्यूमर का मसला बनता रहा। ये क्यों मसला बना? इन्होंने ले आकर किसी से क्योरिन पाउडर वगैरह, सल्फाडेमाडिन वगैरह दी, क्योंकि ये हल्का सा डायरिया कर रही थी। ये तो जो डायरिया कर रही थी ये तो इसके लिए बेनिफिट था, फ़ायदेमंद था, लेकिन इन्होंने इनके इसका इलाज जो तो यानी कि उल्ट इलाज किया। इसको बगैर जिनके फूड पॉइजनिंग वाले जानवरों को अक्सर डायरिया लगाने से जानवर के अंदर जहरीले असरात का खारिज हो जाता है, ये बजाय इसके इसको रोकना ये खर्च किया हुआ बेहतर होता है। तो इन्होंने क्योलिन पाउडर, सल्फाडेमाडिन देकर इसको रोक लिया, जिससे ये भैंस का उसी वक्त से फारा, जब ये चारा वगैरह खाती, पानी पीती तो हल्का सा फारा हो जाता, और खुराक भी कम खाती थी, चलती फिरती थी, चारा खाती थी, जुगाली करती थी, बैठती, लेकिन आहिस्ता 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 कमज़ोर होती चली गई। और सर्दी की वजह से ज़्यादा सर्दी आ गई, ज़्यादा सर्दी की वजह से इस भैंस का टेम्परेचर भी डाउन हो गया। इसका टेम्परेचर 94.6 यानी कि पॉइंट था, लेकिन ये इतना ज़्यादा डाउन टेम्परेचर की वजह से इसके पैरालिसिस का यानी कि ज़्यादातर चांसेस बन चुके थे, और विटामिन और खून में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की भी कमी हो चुकी थी। और जब हमने इसको जुगुलर वेन पे निडल लगाई तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये खून जो है निडल में नहीं आ रहा। हमने जुगुलर वेन को एक साइड पे दबाया भी हुआ था, तो बड़ी मुश्किल से हमने इसको ड्रिपें लगाई। तो हमने ड्रिपों को यानी कि NS और रिंगर का हमने यूज़ किया, और साथ हमने डाई कैल्शियम फास्फेट 150 ml दी, और साथ हमने कैल्सीवेट 150 ml दी, नीरोटोन 20 ml दिया, प्रीसाइनोफास 40 ml दिया, और इसके साथ साथ MBI का 20 ml दिया, और हमने गर्दन पे इंट्रामस्कुलर तौर पर हमने 20 ml अपना कीटोजेट दिया, 10 ml हमने साइनोकोबालामिन दिया, और साथ सोलोमेन 10 ml दिया, और एंटीबायोटिक के तौर पर एनरोफ्लॉक्सासिन 15 ml का यूज़ किया। तो ये जब सब करने के बाद ये भैंस को हमने खड़ा किया तो ये भैंस अपनी चारों टांगों पे खड़ी होगी। ये देखिए, ये भैंस का इलाज के बाद ये भैंस बिल्कुल ठीक है। ये अब चलने फिरने में भी आसानी महसूस कर रही है, और चारा भी खा रही है, और जुगाली भी कर रही है, और साथ साथ हम स्टमक का भी इलाज कर रहे हैं। स्टमक में हम क्या कर रहे हैं? स्टमक के लिए हम दे रहे हैं तुम्मा 100 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, और इसके साथ टॉक्सिन बेंडर 50 ग्राम, ईस्ट 30 ग्राम, इनार दाना 100 ग्राम,
पुदीना खुश्क 30 ग्राम, एक यानी कि 250 ग्राम यानी कि गुड़ देते हैं। इसके साथ पिन्नी बनाकर इसको यानी कि गोली की शक्ल में बनाकर इसको खिलाया जाता है रोज़ाना डेली के तौर पर, और जिससे इसका फारा जो है, टेम्पनी जो है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैदा रुका हुआ था वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अभी ये देखिए चारा भी खा रही है, और ये सब इलाज करने के बाद चारा भी जब खाने लग गई और मैदे का भी मसला हल हो गया। जब मैदे की दीवारों में डायफ्राम में जो तंगी बनी हुई थी फारे की वजह से, वो भी नरम हुआ, जिसकी वजह से इसकी पिछली टांगों में सकड़ाव फैलाव जो यानी कि खिंचाव वगैरह था वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, जिसकी वजह से ये अपनी टांगों पे खड़ी हो गई है। अब ये इंशाल्लाह अपने आप खुद ही खड़ी हो रही है, अब खुद ही बैठ रही है।